हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ब्रेक इवन पॉइंट या ये कहें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चैप्टर से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर देखे गए हैं। उनको आज के इस लेक्चर में हमने शामिल किया है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि मार्जिनल कॉस्ट 2400 रुपये है, सेलिंग प्राइस 3000 रुपये दिया हुआ है, तो पीवी रेशो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ ए कंपनी कैलकुलेट बीपी। निम्न सूचनाओं से बीईपी कैलकुलेट करना है। सूचनाएं दी गई हैं, पीरियड 1 के लिए सेल्स दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, और पीरियड 2 के लिए सेल्स और प्रॉफिट दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या आपको कह रहा था क्वेश्चन में कि मार्जिनल कॉस्ट यदि 2400 रुपये, सेलिंग प्राइस 3000 है, तो पीवी रेशो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीवी रेशो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई सेल्स। और बेटा कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन दो तरीक़ों से निकाला जा सकता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये कंट्रीब्यूशन के बराबर होते हैं। तो चलिए पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला लगा यूज़ करेंगे यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? सेल्स माइनस पीवी रेशो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहेंगे। तो सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे। तो हमारी जो कैलकुलेट करके आएगा पीवी रेशो वो 20% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न सूचनाओं से बीईपी कैलकुलेट करना है। बीईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बीईपी कैलकुलेट करने के लिए हमारे को फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी हुई बेटा और ना ही पीवी रेशो दिया हुआ है। तो सबसे पहले पीवी रेशो निकालेंगे। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना है कि सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 14000 दिया गया है और फर्स्ट टर्म का 10,000 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई सेल्स का डिफरेंस। सेकंड पीरियड की सेल्स 90,000 है, फर्स्ट पीरियड की 80,000 है, दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 40%। तो बेटा पीवी रेशो निकल के आया हमारा 40%। बीईपी सेल्स निकालनी है ना, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है? फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगी कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, या सेल्स में पीवी रेशो की मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस प्रॉफिट करेंगे तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाली कि कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर देंगे या सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट करेंगे। तो दी हुई इन्फॉर्मेशन से क्या निकल गया है? हमारा सेल्स दी हुई है 80,000, पीवी रेशो भी कैलकुलेट किया है 40%, माइनस कर देंगे प्रॉफिट 10,000 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिस टर्म की सेल्स लोगे प्रॉफिट भी उसी टर्म का लोगे। पीवी रेशो सेम रहेगा, पीवी रेशो में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका दोनों से ही सेम आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई? फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके आई हमारी 22,000 रुपये। अब बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट 22,000 आई, पीवी रेशो 40% था। इसकी इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 55,000 रुपये। एक बार दोबारा से देख लेंगे इसको। आपको पीरियड की टर्म में क्वेश्चन नहीं आता बेटा, ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू पॉइंट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू की टर्म में आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन से ऐसे पूछा जा सकता है कि पीरियड 1 और पीरियड 2 की आपको सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है,
पीवी रेशो पूछ सकता है बेटा, पीवी रेशो कितना है, या पीवी रेशो ये जो टर्म दी हुई है इसके साथ आपको पीवी रेशो दे दिया है ना, तो आपसे पूछ लेगा फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी रेशो यदि 60% है तो क्या कह रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 50 रुपये है, तो आपको सेल प्राइस पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न सूचनाओं से पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कीजिए। सूचनाएं दी गई है, सेल्स दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है और फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया है। बेटा यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहेंगे, ध्यान रखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहलाता है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, वास्तविक विक्रय में से सम विच्छेद बिंदु की बिक्री को घटा देंगे तो जो दोनों का बीच का पॉजिटिव डिफरेंस होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था पीवी रेशो यदि 60% है, पीवी रेशो 60% है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 50 रुपये दी गई है, तो आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेल प्राइस बराबर वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई 100 माइनस पीवी रेशो। सेल प्राइस कैलकुलेट करना है, वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपको दी गई है 50 रुपये की। फॉर्मूला है डिवाइड बाई 100 माइनस पीवी रेशो, पीवी रेशो क्वेश्चन में 60% दिया है। अगर इसको खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 गुना 100/40, तो आपकी जो सेल प्राइस निकल के आएगा वो 125 रुपये आएगी। चलिए अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। बेटा सेल प्राइस कितना है हमारा 125 रुपये। वेरिफिकेशन करेंगे तो पीवी रेशो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कंट्रीब्यूशन इनटू 100 डिवाइड बाई सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 से कितनी दी गई है सेल्स, सेल दी गई है 125 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई सेल्स प्राइस 125 रुपये। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पीवी रेशो हमारा 60% आ जाएगा, पीवी रेशो 60% आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन करी है सेलिंग प्राइस 125 रुपये, ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दी गई इंफॉर्मेशन से पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना कीजिए। यदि सेल्स 1,00,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 रुपये दी गई है, तो पीवी रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है सेल्स 1,00,000 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपये की, ये माइनस कर देंगे, इसको भाग कर देंगे 1,00,000 की सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपये से, जो कि फॉर्मूला है। तो इस प्रकार जो पीवी रेशो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा हमारा 40%। अब इसके बेस पे ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशो। अब फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 30,000, पीवी रेशो कैलकुलेट होके आया 40%। इस इक्वेशन को बना के सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 75,000। चलिए ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया, 75,000 की सेल्स। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, या कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो भी प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाई पीवी रेशो। तो यहाँ पे हमारे को कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स दी है 1,00,000 की, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 के, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 40,000 का। तो कंट्रीब्यूशन 40,000 का है, इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 की और उसको डिवाइड कर देंगे 40% से। तो इस प्रकार इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 25,000, जो कि हमारे से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी।
तो पीवी रेशियो निकलवाया था, ब्रेक इवन पॉइंट निकलवाया था और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन करवाई थी। पीवी रेशियो आ गया हमारा 40%, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 75,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया हमारा 25,000। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।